जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछले सी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आखिर क्या होते हैं और किस प्रकार से आप उनको यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा, तो वह आप किस प्रकार से कर पाएंगे, उसके एक एग्जाम्पल समझेंगे और इसका पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं ऐसे बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाते समय बताया था कि हर एक फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, इसीलिए फंक्शन से पहले आप उसका लिखते हैं रिटर्न टाइप। जैसे कि अगर आप बोलते हैं, बात करते हैं वॉइड मेन जैसे एक मेथड की, तो यहां पर ये भी एक वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। और ये जो वॉइड है यही आपका एक रिटर्न टाइप होता है। इस वॉइड की जगह हो सकता है यहाँ पर इंट हो, और इस मेन मेथड की जगह या फिर मेन फंक्शन की जगह हो सकता है कोई और भी फंक्शन हो, पर हर एक फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न जरूर करता है। पर हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर हमें एक रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए हो, मल्टीपल रिटर्न वैल्यू चाहिए हो एक फंक्शन से, तो वह हम किस प्रकार से करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है रेफरेंस का। देखिए, रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी आप कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो जब भी आपका जो फंक्शन होता है, सपोज कीजिए फंक्शन है आपका फन नाम से, तो इसके जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं, कॉलिंग टाइम पर जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसमें आप इसमें वैल्यू पास करते हैं, यानी कि ए एंड बी। और जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो फंक्शन के कॉलिंग टाइम पर आप इसमें एज ए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इसका एड्रेस को सेंड करते हैं, यानी कि एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। तो ये आपको कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो वो काम करता है आपका एड्रेस पे, ना कि वैल्यू पे। उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो मल्टीपल रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं एक फंक्शन से, तो उसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। एस इंक्लूड str.h void मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हम सारा काम करते हैं। सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप के, a जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख देते हैं, कॉमा b जिसकी वैल्यू हम कुछ भी इनिशियलाइज कर देते हैं। 8 की जगह यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ और वेरिएबल चाहिए जिनको मैं मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराना चाहूंगा। सपोज कीजिए मुझे कैलकुलेट कराना है सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, यानी कि माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो उसके लिए मैं तीन और वेरिएबल ले लेता हूँ। 7 कॉमा के बाद एक सम नाम से एक वेरिएबल, दूसरा डिफरेंस के लिए DIFF नाम से एक वेरिएबल, और एक प्रोडक्ट के लिए यानी कि मल्टीप्लाई के लिए PROD नाम से एक वेरिएबल। सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मुझे एक फंक्शन को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। सबसे पहले इसका मैं रिटर्न टाइप वॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें एज अ रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करूंगा, यानी कि एड्रेस पे काम करूंगा, तो मुझे कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, तो मैं वॉइड को रिटर्न करता हूँ। रिटर्न टाइप इसका वॉइड रख दिया। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ यहाँ पर फन। अब क्योंकि मैंने फन नाम से एक फंक्शन बना लिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस फन नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को एक्चुअल आर्गुमेंट में पास करता हूँ। कुछ वैल्यू तो आपकी कॉल बाय वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ए और बी जो है वो मैंने कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से इसको पास कर दिए। और जो कुछ आपके वेरिएबल है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये आपके एज आर कॉल बाय रेफरेंस पास होंगे, यानी कि इनका एड्रेस पास होगा, एक्चुअल वैल्यू पास नहीं होगी। सो एड्रेस ऑफ सम, एड्रेस ऑफ डिफरेंस एंड एड्रेस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया है, और जब हमने ये फंक्शन कॉल किया है तो हमारे पास रिटर्न भी तो आएगा वापस। हमारे कंपाइलर फंक्शन को कॉल करने के बाद वापस यही आएगा, तो हम यहाँ पर कुछ प्रिंट एफ कर देते हैं, यानी कि वैल्यू को पास कर देते हैं। लिख देते हैं हम सम। तो प्रिंट एफ है, यहाँ पर मैंने सम की वैल्यू को पास कराना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, डिफरेंस की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, और साथ में प्रोडक्ट की वैल्यू को। अभी किस वेरिएबल से आएंगे, वो वेरिएबल है आपके सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले वेरिएबल से, ठीक है। तो ये चीज हमने कर दी है, पर ये वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब हम फंक्शन को काम करेंगे। फंक्शन का हमें डेफिनेट करना पड़ेगा। अब पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है 5, तो इसलिए मैं जब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं 5 पैरामीटर को बनाता हूँ। देखिए, पहले 2 पैरामीटर है वो तो हमारे कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से काम करेंगे, बाकी जो हमारे 3 पैरामीटर है वो हमारे कॉल बाय रेफरेंस के हिसाब से काम करेंगे। तो इसलिए वॉइड फन में मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लेता हूँ। इंट आप चाहें तो वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, या फिर आप इंट टाइप का लिख भी सकते हैं, यानी कि जो हमारे पैरामीटर होंगे वो हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 जो पैरामीटर है वो आपके इंटीजर या फिर कॉल बाय वैल्यू के लिए यूज होगा, ए और बी के लिए। अब आपको सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के लिए ये वेरिएबल चाहिए, तो आप क्योंकि ये एड्रेस पे काम करेगा, कॉल बाय रेफरेंस है, तो आपको यहाँ पर पॉइंटर को बनाना पड़ेगा। तो मैं एज ए पॉइंटर इंट टाइप का, मतलब इंट टाइप के एड्रेस को होल्ड करने के लिए एक पॉइंटर बनाता हूं पैरामीटर में, दूसरा पॉइंटर डिफरेंस के लिए, और तीसरा पॉइंटर आपका प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे एड्रेस पास हो रहे हैं सम के, डिफरेंस के और प्रोडक्ट के, वो हमारे इन तीनों पॉइंटर के द्वारा होल्ड हो जाएंगे।
ठीक है, फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया तो हमें एक बार फंक्शन को डेफिनेट भी करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन हमारा क्या काम करेगा वह हमें बताना पड़ेगा। तो वॉइड फन फंक्शन, इस बार में इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हमें देने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए की जगह एक्स कॉमा इंट, बी की जगह बाई, इसके बाद इंट, अब क्योंकि यहाँ पॉइंटर है, क्योंकि ए के लिए हमारा एक्स आ गया, यानी कि ए की वैल्यू हमारी एक्स में चली जाएगी, बी की वैल्यू हमारी बाई में चली जाएगी, और जो ये इसका एड्रेस है सम का एड्रेस वो हमें होल्ड कराना है। सम का एड्रेस होल्ड कराना है तो हमें पॉइंटर चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंटर कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं पॉइंटर ऑफ सम यानी कि पी एस, देन कॉमा लगा देते हैं पॉइंटर ऑफ पी डी यानी कि डिफरेंस, इसके बाद हम ले लेते हैं कॉमा लगा इंटीजर पॉइंटर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास ये 5 हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैं, 2 हमारे कॉल बाय वैल्यू के लिए काम करेंगे और बाकी जो 3 है हमारे वो एक पॉइंटर है, फॉर्मल पॉइंटर्स जो हमारा एक कॉल बाय रेफरेंस के लिए काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि हमें इनके एड्रेस पे काम करना है। तो हम सम जब कराना चाहेंगे तो हमें लिखना होता है कुछ इस प्रकार से, सम एक्स प्लस बाई। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ सेमी कॉलन, फिर लिखता हूँ मैं डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई सेमी कॉलन, देन मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट PROD इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लीकेशन या स्ट्रिक साइन बाई। अब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है क्योंकि हम एड्रेस पे काम करेंगे, पर अभी हम एड्रेस पे काम नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर सम डिफरेंस और प्रोडक्ट लिखा है। अब सम के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंटर है, वो हमारे पास पॉइंटर PS, तो हमें लिखेंगे एस्ट्रिक्स, या फिर आप बोलते हैं पॉइंटर के साथ जब भी इसे एस्ट्रिक साइन को यूज करते हैं तो आप बोलते हैं इस पर इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, तो इनडायरेक्शनल ऑपरेटर ऑफ पॉइंटर सम, देन आप नीचे लिखेंगे डिफरेंस की जगह इनडायरेक्शनल ऑपरेटर ऑफ पॉइंटर डिफरेंस, फिर नीचे लिखेंगे आप इनडायरेक्शनल ऑपरेटर पॉइंटर प्रोडक्ट, कुछ इस प्रकार से। ऐसे में क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। ऐसे में सपोज कीजिए आपके पास ये लोकेशन है, इसका नाम है सम, ये है इसका नाम है डिफरेंस, और ये है आपका इसका नाम है प्रोडक्ट। तो इसका जो एड्रेस होगा, सपोज कीजिए यहाँ 101 है या 102 है इसका एड्रेस, और ये 103 है। तो जब आप इस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से पास कर रहे हैं वैल्यू, असलियत में वो वैल्यू आपका एक एड्रेस जा रहा है, जैसे यहाँ से 101, यहाँ से 102 और यहाँ से 103। तो ये एड्रेस जाएगा और ये पॉइंटर जो है आपके उस एड्रेस को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंटर आपके उस वैल्यू को होल्ड करेंगे, और यहाँ पर क्या है, इस पॉइंटर की जगह पर जो भी वैल्यू है उसमें ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी है वो आपका रिप्लेस हो जाए, यानी कि उस एड्रेस पर वो वैल्यू चले जाए। अब x की वैल्यू आपकी 8 है और b की वैल्यू आपकी यानी कि y की वैल्यू आपकी 7 है, 8 + 7 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर 15 रिप्लेस हो जाएगा। एक बार हम इसको रन करते हैं और इस प्रकार से, क्योंकि हमने एड्रेस पे काम किया तो हम इस पे PS यानी कि सम वाली वैल्यू, डिफरेंस वाली वैल्यू और प्रोडक्ट वाली वैल्यू, तीन वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन के द्वारा। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके रन करके आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो वैल्यू आई सम की वो आई 15, डिफरेंस की 1 आई और प्रोडक्ट की 56 आई, यानी कि हमने एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ आप मुझे मतलब कुछ भी आप मुझे सलाह देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल से रिगार्डिंग मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।